भागवत टीका करी श्रीधर सुजानि लेहु। गेह में रहत करई जगत व्यवहार है। गेह में रहत करई जगत व्यवहार है। भागवत टीका करी, श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका करके श्रीधर स्वामी जी घर में निवास करते हैं, ऐसा जान ही ले हो, समझ लीजिए आप। और घर में रह करके जगत का सारा व्यवहार करते हैं। स्वाभाविक है, यदि घर परिवार में हो तो व्यवहार सब करना पड़ता है। जिनको कोई व्यवहार न करना हो उनको एकांत में रहना चाहिए। यदि जगत में गांव गाज में रह रहे हैं तो फिर व्यवहार का निर्वाह करना पड़ता है। जो जैसे हो, जिस स्तर से हो, उस स्तर से उनसे मिलना चाहिए। किसी ने बड़ा आग्रह किया, महाराज आप कथा सुना दीजिए, भागवत जी कथा आप सुना दीजिए, क्योंकि आपने भागवत जी की टीका की है, आप बहुत सुंदर कथा सुनाएंगे, सुना दीजिए। श्रीधर जी ने कहा ठीक है भाई, सुना देंगे कथा। अब साधु महात्मा कथा न सुनावे तो क्या करेंगे, ठीक है। गए, कथा सुनाए, यजमान ने दान दक्षिणा दिया, सम्मान किया। श्रीधर जी महाराज चले हैं तो जो चोर लोग होते हैं ना, उनको धन की गंध लग जाती है। उनको मालूम पड़ जाता है कि इनके पास है, तो वह उसको लेने के लिए तमाम प्रकार से अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। और जो यदि सयाने हैं, समझदार है, वे तो समझ जाते हैं। वे बड़े भाव से पास से बैठेंगे, राम श्याम भी करेंगे, जैसे आप हैं मधुर महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। अरे महाराज आप अयोध्या जी में रहते हैं ना? हाँ भाई, अच्छा अच्छा। और इसके बाद कुछ परिचय करके फिर इसके बाद महाराज अरे हम भी द्वारिकापुरी गए थे, द्वारकाधीश का दर्शन किया, बड़ा आनंद। आप गए हैं कि नहीं? हाँ भैया गए हैं। अरे वाह। अब थोड़ी देर और बात बढ़ाकर महाराज मैं सोचा थोड़ा प्रसादी आप भी ले लेते। अब लिया प्रसादी, खाया, जय सीताराम। अब सोए रहो, 10 घंटा सोने वाले 20 घंटा सोए रहो, 4 घंटे सोने वाले 8 घंटा सोए रहो, इतने में सब सामान गायब है। तो कुछ लोग ऐसे होते, उनको गंध लग जाती है, ये है। चले जात मग ठग लगे कहे कौन संग। मार्ग में चले जा रहे थे, ठग लोग साथ लग गए, इनसे राम श्याम की और पूछने लगे आपके साथ और कोई है? तो श्री श्रीधर स्वामी जी ने यह कहा मेरे संग रघुनाथ जी हैं, मेरे साथ श्री रघुनाथ जी हैं। ऐसा कहा? संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। मेरे जीवन के जो आधार हैं वे मेरे संग में। मेरे संग श्री रघुनाथ पग कुसुम धर तहीं निवारत। बेगी गही कई हाथ पग कुमग धर तहीं निवारत। बेगी गही कई हाथ प्राण जीवन धन हमारे राम दीनानाथ। सांवरे सुंदर सलोने कर धरे धनु भाथ। दुख मोचन सब सुखद प्रभु
दिव्य गुण गण गाथ, और को जानत न हो मैं, और नहीं को साथ। चोरों ने देखा, ठगों ने देखा कि इनके साथ में कोई है नहीं, और ये कहते मेरे साथ रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी का परिचय भी इन्होंने दिया, मेरे साथ में और किसी को मैं नहीं जानता हूं। जानी न को नाही, मारी बो उपाय करई। जानी न को नाही, समझ लिया इनके साथ कोई नहीं है। तो ठग ने सोचा इनको मार डालो, माल लेकर आ रहे हैं, कथा कह करके आ रहे हैं, मोटा दक्षिणा पाए हैं, और भागवत जी कथा किए हैं, दक्षिणा के साथ साथ आभूषण भी ला रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, इनको मार डालो, सब ले चलो। मारी वो उपाय करई, जैसे मारने के लिए उपाय करते हैं वैसे बगल से सामने से दिखाई देते धनुष और बाण चढ़ाए हुए। बेचारे डर जाते, अरे ये कौन। फिर इसके बाद कोई मारना छोड़ के चलते हैं साथ में, थोड़ी दूर और चलते हैं, और जैसे मारने के लिए चलो बगल से मार डालो इसको। जैसे मारने के लिए उपक्रम करते थोड़ी सी आवाज आती है, और जैसे उधर देखते वैसे तुरंत, अरे ये तो इनकी भौहें बहुत टेढ़ी है, बड़े गुस्से में दिखते, बाण मार देंगे उलट जाऊंगा मैं। मारी वो उपाय कर धर चाप बाण आवई, वही सुकुमार है। ये वही सुकुमार आ जाते हैं बचाने के लिए। ये बेचारे ठग लोग घर तक आ गए, दूर दिखाई देते, पास में आते नहीं इनके साथ वाले। सोच चलो घर में पहुंच करके घर में इनको मार के ले जाएंगे। जो रास्ते में सुरक्षा किए हैं वे क्या यहां नहीं रक्षा करेंगे। घर तक आ गए, आए घर ले आए पूछे। अब तो घर में आ गए तो पूरे परिवार को लग में लगा, अब यहां कैसे मारेंगे। आए घर ले आए पूछे, श्याम सो स्वरूप कहां। ठग ने कहा ये बताइए, आपके साथ वाले श्याम सुंदर जो बार बार हमको धनुष बाण से डरवा रहे, तो कहां गए। डरवा रहे थे कहां। अरे साहब हम ठग हैं, चोर, हम तो आपको मारने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्होंने मारने नहीं दिया। जब मारना चाहा हमने, वैसे उन्होंने तुरंत बाण दिखा देते थे। कहां गए वे। कहां वह श्याम सुंदर रूप, कर धनुष सर है चढ़े अरु, वेशभूषा भूप। वे घोड़े पर चढ़ के चल रहे थे और वेशभूषा से राजा लग रहे थे। हम चोर लूटन जब चहत, तब बान तानत धाये। शरण लगो दृष्टि सरते, हम व्यथित भेहाय। उन्होंने बाण तो नहीं मारा, उनका बाण तो नहीं लगा, लेकिन उनके दृष्टि बाण, उनके नेत्र बाण लग गया है हमें। हम तो बिना मारे मरे जैसे हो गए हैं। कहां है वे। शरण लगो दृष्टि सरते, हम व्यथित भेहाय। अब यहां दिखत न कित गे, चित्त मोर चुराए। कहां गए। पूरी रास्ता आपकी सुरक्षा कर रहे थे, कहां गए। छटपटत मन बेगी, अब तुम देहु मोहि मिलाए। तब श्री श्रीधर स्वामी जी ने कहा, अरे धन्य तुम्हारे भाग भैया, दिए दरस रघुराए। हम अभागे ही रहे, नहीं लखी सके प्रभु पाए। ध्यान दीजिएगा, इस कवित्व के माध्यम से एक बात स्पष्ट हो गई कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी जी प्रसिद्ध रूप में श्री राम जी के भक्त थे।
तो वैसे श्री राम भक्त श्री कृष्ण भक्त में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भागवत जी के टीकाकार, भागवत जी के व्याख्या करने वाले श्री राम भक्त। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भागवत जी श्री कृष्ण भक्त गाएं और रामायण जी श्री राम भक्त गाएं, ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम कथा गाने वाले श्री कृष्ण भक्त हैं, श्री कृष्ण कथा गाने वाले श्री राम भक्त हैं। चोर ने कहा हमको मिलवा दीजिए अपने उन सिपाही से और उन साहब से, हमको अब उनको देखे बिना चैन नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा तुम्हारा भाग्य खुल गया जो श्री राम जी तुम्हें दर्शन दिए, हम तो अभागे, हम तो उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तब ठगों ने कहा, चोरों ने कहा महाराज हम लोग अब न घर जाएंगे न चोरी करेंगे, अब हम बनेंगे आपका चेला, बना लीजिए चेला, अब हम भजन करेंगे, अब हमें उनके बिना कहीं चैन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको देखने वाला फिर और किसी का हो नहीं सकता। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँखी तर आवत को, अब न आँखी तर आवत को। श्रीधर के चेला बने, लियो भक्ति आधार, येहू परम विरक्त भे, डारी भार में भार। व्यवहारिक बोझ को भार में डाल करके और ये विरक्त हो गए और भगवान श्री राम जी के भजन करने लगे। तो यह है श्रीधर जी महाराज का यह सुंदर प्रसंग। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।